नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दागी। दोस्तों, जैसा कि आज 26 अगस्त 2024 है, मौसम पूर्वानुमान में जानेंगे 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2024 तक देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है, और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे देश में किस समय अवधि के दौरान सामान्य से कम और कब सामान्य से अधिक बारिश होगी। देश के उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है, और आखिर में मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 28 दिन में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक जैसा कि बंगाल की खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम बनेंगे। सबसे पहले इस समय जैसा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर के आसपास डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। जैसा कि दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, बाड़मेर के दक्षिणी भाग से होता हुआ सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, साबरकांठा, बनासकांठा से होता हुआ अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग तक 31 अगस्त को पहुंचने की संभावना है। वहीं जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्र में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है 29 अगस्त को, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर पूर्वी राजस्थान तक 5 सितंबर को पहुंचेगा। दोस्तों, इस सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक और मजबूत सिस्टम बनेगा, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मजबूत होकर उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के ऊपर 9 सितंबर को डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र तक 13 सितंबर को डिप्रेशन के रूप में पहुंचेगा, जिसके बाद कमजोर पड़ते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक 16 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंच सकता है। जिसके बाद 17 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना तक पहुंचेगा, जिसके बाद यह दिशा बदलते हुए उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, जैसा कि तेलंगाना, विदर्भ से होता हुआ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग तक पहुंचेगा। जिसके बाद 20 से लेकर 22 सितंबर को ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बना रहेगा। दोस्तों, जैसा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के 4 महीने होते हैं। सितंबर महीना दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का आखिरी महीना होता है, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत भी सितंबर महीने के आखिरी से हो जाती है। अक्टूबर महीने में पूरे देश से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर लेता है। जैसा कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मानसून की वर्षा होती है, जिसके बाद पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत होती है। अगर इस साल मानसून की वापसी की बात की जाए तो जैसा कि आमतौर पर यानी सामान्य स्थिति में 17 सितंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान से वापसी कर लेता है। अगर इस साल की बात की जाए तो जैसा कि 17 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव बनेगा, जो उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ेगा, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पश्चिमी राजस्थान से देश में आना शुरू हो सकती है, और यह 22 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही उम्मीद है कि इस साल 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं ग्राफ के माध्यम से किस तारीख को देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, 26 अगस्त की बात की जाए तो सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। 27 अगस्त को सामान्य बारिश होगी। 28, 29 और 30 अगस्त को देश में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। 31 अगस्त की बात की जाए तो सामान्य बारिश होगी। 1 सितंबर को सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि 2 सितंबर को सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। 3 और 4 सितंबर को सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। 5 और 6 सितंबर को सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं 7 और 8 सितंबर को सामान्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं तीसरे सप्ताह कितनी बारिश होगी। जैसा कि 9 सितंबर की बात की जाए तो सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। 10, 11, 12, 13 और 14 सितंबर को सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 15 सितंबर को सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। वहीं चौथे सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि 16 सितंबर को सामान्य या कुछ ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 17 और 18 सितंबर को सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। वहीं जिसके बाद 19 से लेकर 22 सितंबर को देश में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। लगभग 40% से ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं अगले 4 सप्ताह देश में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। पूरे देश में कितनी बारिश होने की संभावना है सामान्य के मुकाबले।
अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 12% ज़्यादा बारिश होगी, वहीं पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होगी, मध्य भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 20% कम बारिश होगी। पूरे देश की बात की जाए तो 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच 4% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, जैसा कि 2 से लेकर 8 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 20% कम बारिश होगी, मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश होगी, वहीं दक्षिण भारत में 10% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 2 से लेकर 8 सितंबर तक पूरे देश में 6% अधिक बारिश होगी। तीसरे सप्ताह की बात करते हैं, 9 से लेकर 15 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, 40% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी भारत में सामान्य के मुकाबले कुछ कम बारिश होगी, 6% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मध्य भारत में भी सामान्य के मुकाबले 24% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में भी सामान्य के मुकाबले 12% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश की बात की जाए तो सामान्य के मुकाबले 9 से लेकर 15 सितंबर तक 20% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। चौथे सप्ताह की बात की जाए तो 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत में 5% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 15% ज़्यादा बारिश होगी, मध्य भारत में 18% ज़्यादा बारिश होगी, वहीं दक्षिण भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश की बात की जाए तो 18% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं दोस्तों मैप के माध्यम से कहां पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जैसा कि ब्लू कलर और पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश है, जबकि येलो कलर और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य के मुकाबले 60 से लेकर 100% से भी अधिक बारिश होगी, जबकि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। दोस्तों आप जानते हैं दूसरे सप्ताह कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 2 से लेकर 8 सितंबर तक जैसा कि ब्लू कलर और पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिसमें राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब के उत्तरी क्षेत्र में कुछ एक क्षेत्रों में सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 100% से भी अधिक बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, इसके अलावा कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ के शेष भागों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा, तेलंगाना के शेष भाग, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं तीसरे सप्ताह कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है सामान्य के मुकाबले। जैसा कि 9 से लेकर 15 सितंबर तक, जिसमें उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग, राजस्थान के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सामान्य के मुकाबले लगभग 50 से लेकर 100% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य का असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहीं सिक्किम में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों आखिर में जानते हैं चौथे सप्ताह के दौरान कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि 16 से लेकर 22 सितंबर को उत्तराखंड समेत नेपाल, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र,
इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। तो दोस्तों ये था आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का अगला वीडियो 6 सितंबर 2024 को अपलोड किया जाएगा। इससे पहले 31 अगस्त को सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए वर्षा मौसम सिस्टम का वीडियो अपलोड किया जाएगा। वे वीडियो अधिक से अधिक देखें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।